मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 आरबीएसई बुक सेकंड पैनोरमा चैप्टर नंबर 6। टाइटल है ट्रेवल इन बोहेमिया एंड इसके राइटर है आर्थर कोनन डॉयल। तो देखिए, जैसे टाइटल से ही पता चल रहा है कि बोहेमिया का एक जगह का नाम है, स्टेट का नाम है, और बोहेमिया में ट्रबल यानी मुसीबत या परेशानी। तो देखिए, बोहेमिया जो स्टेट है उसमें क्या मुसीबत या परेशानी आई उसके बारे में जो आर्थर कोनन डॉयल है उन्होंने बहुत ही फैंटास्टिक सी छोटी सी स्टोरी बताई है। शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है कि बोहेमिया स्टेट में कौन सा ट्रबल या मुसीबत आई। अब देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले हिंदी में इसकी स्टोरी सुनते हैं। तो देखिए, बोहेमिया एक स्टेट का नाम था और वहां के किंग थे एक, और वो किंग जो थे, किंग होने के नाते अदर स्टेट्स की ट्रेवल किया करते थे, विजिट किया करते थे। इसी सीरीज में उन्होंने कभी अपनी लाइफ में वॉर्सा नामक जगह का विजिट किया था। और वॉर्सा नामक जगह पर जब वो विजिट करने जाते हैं, वॉर्सा विजिट में उनकी मीटिंग जो है वो वहां वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस से मिलते हैं जो कि जिसका नाम की आयरन एडलर होता है। वो एक्ट्रेस काफी फेमस होती है और अट्रैक्टिव होती है। इसी का रिजल्ट होता है कि जो बोहेमिया के जो किंग है वो फॉल इन लव विद हर, वो उससे प्रेम करने लगते हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जो किंग है उसने कई सीक्रेट लेटर्स, जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं लव लेटर्स, किंग ने उस एक्ट्रेस को लिखे थे वो, और कुछ दोनों की पेयर के रूप में, ग्रुप में या कपल के रूप में दोनों ने फोटो भी करवा रखी, खिंचवा रखी है। वो दोनों चीजें उस एक्ट्रेस के पास प्रेजेंट है। अब थोड़े समय वो उस विजिट के दौरान वहां रहता है वॉर्सा में, और उसके आफ्टर वो उससे प्रोमिस करता है कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा। अब वो वहां से रिटर्न होकर वापस अपने स्टेट बोहेमिया में आ जाता है। बोहेमिया में आकर जो किंग है जैसे ही अपने फैमिली मेंबर्स को सारी स्टोरी बताता है उस एक्ट्रेस के बारे में और अपने इंटेंशन के बारे में, इरादे के बारे में, तो जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं वो पता करते हैं और ये पता लगाया जाता है उसके बैकग्राउंड के बारे में एक्ट्रेस की कि वो लो फैमिली से बिलोंग करती है, रॉयल ब्लड फैमिली से रिलेटेड नहीं है। यानी किसी स्टेट, रॉयल ब्लड का मतलब किसी अदर स्टेट की प्रिंसेस वो नहीं है, राजकुमारी नहीं है। इसलिए राजा होने के नाते एक किंग की जो शादी है वो किसी अदर स्टेट की प्रिंसेस से ही हो सकती है। इसी का रिजल्ट होता है राजा जो है वो काफी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फिर भी वो उससे शादी नहीं कर सकता है। इस प्रकार उस अमेरिकन एक्ट्रेस से मैरिज का जो ख्याल था या इंटेंशन था वो राजा का पूरी तरह ड्रॉप हो जाता है। अब देखिए, अब उसकी जो फैमिली मेंबर्स है किंग की, अब वो अदर स्टेट की प्रिंसेस को ढूंढा जाता है और यानी उसकी जो बात है मैरिज की बात उससे पक्की हो जाती है। अब इधर देखिए, राजा जो है अंदर ही अंदर उसके माइंड में डाउट चलते रहते हैं। वो सोचता है एनी टाइम, थिंकिंग, उसकी जो थिंकिंग है वो उस अमेरिकन एक्ट्रेस के बारे में गलत सोचता रहता है। वो क्या करता है, सोचता है, उसके माइंड में ख्याल आता है कि हो सकता है कि वो अमेरिकन एक्ट्रेस जो है उन लेटर्स, उन लव लेटर्स व उन फोटोग्राफ को ले आए और जो दूसरे स्टेट की जो प्रिंसेस है जिससे कि मेरी शादी होने वाली है उसको दिखा दे और मेरी जो शादी है वहां से टूट जाएगी। ऐसा वो उसके माइंड में ऐसे डाउट्स चलते रहते हैं। अब इसी का रिजल्ट होता है कि राजा जो है उसकी मतलब नींद आना बंद हो जाती है, बिल्कुल से वो घबरा जाता है, बेविल्डर्ड कंडीशन में आ जाता है कि वो क्या करे और क्या ना करे, इस सिचुएशन का कैसे सॉल्यूशन किया जाए। इसी को आगे बढ़ाने के लिए वो अगला स्टेप उठाता है, एक स्कीम बनाता है राजा किंग, और वो सोचता है कि उस स्कीम के अंदर उसके उस स्टेट में एक शर्लॉक होम्स नाम से फेमस डिटेक्टिव यानी प्रसिद्ध जासूस होता है, उसको वो हायर करता है, किराए पर लेता है और उससे कहा सारी बातें, अपनी जो सिचुएशन है सारे उसके सामने रखता है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हैपन हुआ और अब ऐसा हो चुका है कि मुझे डर है इस चीज का। यानी सारी अपनी जो स्टोरी है वो उसके सामने रख देता है। अब शर्लॉक होम्स है वो उसे सुझाव देते हैं, कुछ अपने सुझाव, जैसे कि सुझाव, पहला सुझाव उनका ये होता है कि ये भी तो प्रूव कर सकते हो आप राजा होने के नाते, अगर वो एक्ट्रेस वो लेटर्स प्रिंसेस को दिखाती है या फोटोग्राफ दिखाती है तो लेटर्स को तो तुम इस तरह मना कर सकते हो कि ये लेटर्स मेरे द्वारा नहीं लिखे गए। तो राजा उसे जवाब देता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी हैंडराइटिंग में उन्हें लिखे हुए हैं, तो उन्हें गलत मतलब प्रूव नहीं किया जा सकता, उन्हें रॉन्ग नहीं माना जा सकता, वो बिल्कुल सही है। दूसरा कि फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ को भी मतलब गलत बताया जा सकता है, इनकरेक्ट बताया जा सकता है, लेकिन वो राजा तुरंत सजेशन देते हैं कि हो सकता है कि मैं फोटोग्राफ को गलत बता दूं, उसने कहीं से मेरी फोटोग्राफ चुरा ली हो, लेकिन एक फोटो उसके पास ऐसे भी है जिसमें कि मैं एक कपल के रूप में, हम दोनों साथ में हैं, इसलिए उस फोटो को भी गलत नहीं बताया जा सकता। अब ये जो सुझाव है उस शर्लॉक होम्स के, उन्हें ठुकरा दिया जाता है राजा द्वारा। अब अलग ही दोनों मिलकर अलग योजना बनाते हैं। उस योजना में क्या होता है
की स्कीम बनाया जाता है कि जो शर्लॉक होम्स है, राजा उसको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, और शर्लॉक होम्स है वो उस अमेरिकन एक्ट्रेस के घर इंटर करेगा। वो वार्सा जाएंगे और वहां जाकर के वार्सा विजिट वापस जाएंगे और वहां जाकर जो अमेरिकन एक्ट्रेस है उसके घर में इंटर करेंगे और उसके इंटर करके उसके घर से वो फोटोग्राफ व लेटर्स चुरा कर लाएंगे। ऐसी कुछ स्कीम बनाई जाती है। फिर दोनों वहां पहुंच जाते हैं उस एक्ट्रेस के घर के आसपास। अब एक्ट्रेस है क्योंकि वो, अब देखिए एक्ट्रेस होने के नाते वो उसका जो डेली का रूटीन है, जैसे बाहर घूमने जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, वापस लौट कर आना, शाम को लंच पे शाम को डिनर पे जाना, ये सारे मतलब घूमना फिरना, इन सब के कार्यक्रम, उसका जो डेली का रूटीन है उसका पूरी फाइल तैयार की जाती है कि वो कितने बजे बाहर घूमने जाती है, मॉर्निंग वॉक पे कितने बजे वापस लौट के आती है, ब्रेकफास्ट कब करने जाती है, ये सारा रिकॉर्ड, लंच कब करती है, डिनर कब करती है, ये सारी चीजें उसकी मतलब उसकी डेली रूटीन जो है उसको मतलब चेक किया जाता है उनके द्वारा। अब दोनों जब उन्हें ये पता चल जाता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक वो मॉर्निंग वॉक पे आ जाती है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, तो उसी दौरान जो है जो दोनों मिलकर किंग व जो डिटेक्टिव है शर्लॉक होम्स, दोनों मिलकर स्कीम बनाते हैं कि जब वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है उसी समय जो शर्लॉक होम्स है वो अपने आप को एक कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के रूप में डिस्यूज कर लेते हैं। मतलब अपना जो परिधान है या ड्रेसअप है उसको चेंज कर लेते हैं और एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में उसके घर के चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसके डेली रूटीन का पता कर लिया जाता है कि कहाँ कब कितने बजे किससे मिलती है, क्या बातें किया करती है। जब ऐसा किया जाता है तो उसी सीक्वेंस में देखिए जो किंग है, बोहेमिया के जो किंग है, उन्होंने भी अपने आप का जो रॉयल ड्रेसेस थी उसको छोड़कर क्विट करके एक नॉर्मल सी ड्रेस उन्होंने पहन रखी है और वो वहीं घूम रहे हैं। तो इसी दौरान उधर से मॉर्निंग वॉक करके यानी शर्लॉक होम्स उधर घूम रहे हैं कैब ड्राइवर के रूप में, और उधर ही जो किंग है उन्होंने भी अपना ड्रेसअप, रॉयल ड्रेसअप है उसको चेंज कर रखा है, वो भी वहीं घूम रहे हैं। इसी सीक्वेंस में जो एक्ट्रेस है वो अपना मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करके उधर से गुजरती है, उस किंग को भी वो पहचान जाती है और उसके बाद में किसी न किसी बहाने से दोनों, लेकिन जो किंग है वो मतलब सरप्राइज होता है कि ये मुझे इस ड्रेसअप में भी किस तरह पहचान गई, और उसके बाद में दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब दूसरे दिन जो शर्लॉक होम्स है वो अपने आप को एक प्रिस्ट या पादरी के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्लर्जीमैन के रूप में, और वहीं पहुंच जाते हैं। अब यानी दूसरा इंटेंशन उनका यह था कि उसके घर के अंदर एंट्री करना। अब एंट्री करने के लिए कुछ स्कीम बनाई जाती है और उस स्कीम के अकॉर्डिंग पहले से ही फिक्स होता है पूरा प्रोग्राम, और उसमें वो जो प्रिस्ट के रूप में शर्लॉक होम्स है ड्रेसअप करे हुए अपने आप को, वो वहीं उसके आसपास के एरिया में घर के बाहर घूम रहे होते हैं। तो उस घर के बाहर जब वो घूम रहे होते हैं तो किसी जैसे ही वो एक्ट्रेस उधर से मतलब इंटर होती है, मॉर्निंग वॉक कंप्लीट करने के बाद अपने घर की तरफ आने लगती है, तभी जो शर्लॉक होम्स है वो फेंट होने, बेहोश होने का ड्रामा करते हैं और वहीं गिर जाते हैं। और जैसे कि कुछ लोग हैं वो उसे वहां से उठाते हैं और उठाकर मतलब ले जाने लगते हैं, तभी जो एक्ट्रेस है वो भी वहां आ जाती है और वो उसे कहती है कि चलो मेरे घर के अंदर इसे लेकर चलो, थोड़ा रेस्ट या पानी पिला दिया जाए। फिर वो सारे 2 लोग हैं वो उसे उठाकर वहां से एक्ट्रेस के घर ले जाते हैं। अंदर जाते ही अब जो था उसका अदर मतलब स्कीम के अकॉर्डिंग एक बाहर एक व्यक्ति होता है जो कि उन किंग होम्स के साथ मिला हुआ है, शर्लॉक होम्स के साथ, जासूस के साथ, वो मतलब जले हुए कागज को जलाकर उसके जो टुकड़े हैं वो घर के अंदर बाहर से फेंकता है, और जो वहां घर का नौकर होता है वो चिल्लाने लगता है कि आग आग, फायर फायर फायर, इस तरीके से। और जो घर के सर्वेंट्स है वो सारे दौड़ते हैं और इधर जो एक्ट्रेस है वो भी दौड़ती है और दौड़कर उनके जो घर होता है उसमें एक रूम होता है, उस रूम की जो वॉल है, दीवार है, उस दीवार के पास दौड़ती है और उस दीवार पर कुछ मतलब दरवाजा सा लगा हुआ है और उसके अंदर शायद वो पेंटिंग और लेटर्स उसने छिपाकर रख रखे हैं, वो उस दीवार की तरफ दौड़ती है। तो शर्लॉक होम्स जो कि बेहोशी के रूप में वहां लेटे हुए हैं वो समझ जाते हैं एक्ट्रेस का इशारा कि इस दीवार में ही कुछ खास है, शायद वो फोटोज व लेटर्स, लव लेटर्स उसने यहाँ उस दीवार में जो अलमीरा बनी है उसमें उसने डाल रखे हैं। अब एक्ट्रेस है वो मतलब होम्स ने उसके घर के अंदर रहते हुए वो जगह देख ली थी जहाँ की उसे, अब वो अंदर ही अंदर प्लान बनाता है कि कल मैं और किंग यहाँ आएंगे चोरी छिपके इस घर में और यहाँ से लेटर्स को फोटोग्राफ उठाकर अपने पास ले जाएंगे। अब वो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है, फिर थोड़े समय बाद वो नॉर्मल हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। अब दूसरे दिन देखिए, अब दूसरे दिन जो एक्ट्रेस है उसने मतलब एक्ट्रेस को इस चैप्टर में, इस स्टोरी में किंग वह जो डिटेक्टिव है शर्लॉक होम्स, दोनों
ज्यादा क्लेवर इंटेलिजेंट बताया गया है। अब देखिए दूसरे दिन ऐसा ही होता है, वो अपना डेली का रूटीन एक्ट्रेस का शुरू हो जाता है, वही घूमने फिरने जाना, और इतने में ही दूसरा दिन होता है, और दूसरे दिन जो जो शर्लॉक होम्स है वो और किंग दोनों मिलकर अगले दिन उस मतलब रूम में उनके घर में एंटर होते हैं, और उन लेटर्स और फोटोग्राफ को लेने के लिए जैसे ही उस दीवार के पास जाते हैं तो वहां से वो उन्हें निकालते हैं। निकालने के साथ ही उन्हें एक बड़ा सा लेटर भी उसमें मिलता है। वो उन दोनों फोटोज और लेटर्स को निकालकर जैसे ही उस लेटर को खोलते हैं, पढ़ते हैं, जो कि राजा के लिए लिखा गया था, और वो उसमें जो एक्ट्रेस है वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि मैं शुरू से ही, जब आप एक कैब ड्राइवर के रूप में शर्लॉक होम्स, हेलो शर्लॉक होम्स या किंग, मैं आप दोनों के बारे में जानती हूँ कि आपने कौन सा मिलकर कि आप दोनों ने मिलकर कौन सी स्कीम बनाई, कौन सी योजना बनाई, आप कैब ड्राइवर के रूप में आए, आप प्रिस्ट के रूप में आए, आप एक नॉर्मल राजा, आप मतलब किंग, आपने जो नॉर्मल पर्सन के रूप में ड्रेसअप कर रखा था अपने आप को, उन सब के बारे में मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे अब इन लेटर्स वह इन फोटोग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, लव लेटर्स और फोटोग्राफ्स की, क्योंकि मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ चुका है जो कि मुझे किंग से भी ज्यादा लव करता है, मुझे चाहता है। इसीलिए इन लेटर्स और फोटोग्राफ की मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए मैं ये सब तुम्हें लौटा रही हूँ। और इस तरह वो लेटर में अपना नाम लिखकर साइन करती है। अब इस प्रकार जो है इस स्टोरी में जो किंग है वो, यानी इस स्टोरी में ये जो तीनों पर्सन्स हैं, आयरन एडलर, किंग बोहेमिया के, और थर्ड जो पर्सन है फेमस डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स, इन तीनों में जो है सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व क्लेवर किसे बताया, जो है एक्ट्रेस को बताया गया है। और इसी का रिजल्ट होता है कि मतलब जो जाल या जो स्कीम या जो प्लान उन्होंने बनाया था दोनों ने मिलकर, उन्हें उन्हीं के प्लान व स्कीम में वह बिट कर देती है, हरा देती है, और इसीलिए नाम है। और इस प्रकार जो बोहेमिया जो स्टेट है उस पर जो ट्रबल आया था वो मतलब अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। इस तरह इस छोटी सी स्टोरी के द्वारा, जो कि लव स्टोरी जिसे हम कह सकते हैं, जो कि सक्सेस नहीं हुई, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया। अगर हम इसे शॉर्ट में देखें एज ए समरी तो हम इसको देख सकते हैं, जैसे आयरन एडलर वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। आयरन एडलर जो थी वो एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। सी वॉज क्वाइट ब्यूटीफुल। अब देखिए कई बार आता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली। एक दूसरा क्वाइट होता है जिसकी स्पेलिंग होती है QUIET। क्वाइट मतलब पीस, शांति, साइलेंट, जिसको हम बोलते हैं, और ये होता है कंप्लीटली। तो वो कंप्लीटली पूरी तरह वह ब्यूटीफुल थी। द किंग ऑफ बोहेमिया, राजा कहाँ के थे, बोहेमिया के, फैल इन लव विद हर, उससे प्रेम करने लगते हैं। ड्यूरिंग वॉर्सा विजिट, ये वॉर्सा विजिट की स्पेलिंग देखिए, ये भी काफी अजीब लगती है लेकिन है यही। तो देखिए वॉर्सा विजिट के दौरान जो है ये सब हैपन होता है उस किंग ऑफ बोहेमिया की लाइफ में कि he is fall in love with her, he refused to marry her, यानी वह उससे, यानी किंग जो है रिफ्यूज करता है उससे मैरी करने को, बिकॉज क्योंकि सी वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड। रॉयल ब्लड यानी वही की किसी अदर स्टेट की प्रिंसेस वो नहीं थी। सी हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, यानी उसे, यानी जो एक्ट्रेस है उसे कोई शिकायत उससे नहीं होती है, किसे, किंग से। She was as clever and beautiful as Sherlock Holmes, famous detective himself, यानी वह जो लेडी थी, एक्ट्रेस जो थी, वह खुद ही इतनी ज्यादा चालाक और बुद्धिमान होती है जितनी कि शर्लॉक होम्स होते हैं। हालांकि जो किंग है वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है that she was about the greed for money, कि वह पैसे लेने के लिए, मनी लेने के लिए मुझे कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेगी उन लेटर्स व फोटोग्राफ के द्वारा। कहने का मतलब है कि वह लालच से ऊपर थी। ये बात जो राजा है वो एक्सेप्ट कर चुका था, स्वीकार कर चुका था। सी वॉज ए सिंपल वुमेन, वह एक बिल्कुल सिंपल वुमेन थी। हु वॉज हैप्पी विद हर लॉयर हस्बैंड, अब जो वो खुश थी अपने जो लॉयर हस्बैंड है जिनसे कि उनकी उसने बाद में मैरिज करी है उसके साथ, जिसका नाम था गॉडफ्री नॉर्टन, एंड हैड नो सेंस ऑफ रेवेंज अगेंस्ट द किंग। रेवेंज यानी वही बदला, यानी वह बदले लेने की भावना जो है, राजा के विरुद्ध बदला लेने की, राजा से बदला लेने की जो भावना है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। सी वॉज ए ट्रू लवर, वह एक ट्रू लवर थी। सी लव्ड द किंग ट्रूली, वह सच्चे अर्थों में, रियल सेंस में किंग से लव करती थी। इवन देन द किंग रिफ्यूज्ड टू मैरी हर, हालांकि राजा ने उससे मैरिज करने से मना कर दिया था, फिर भी वो उसे लव करती थी। सी ऑल्सो लव्ड हर हस्बैंड डीपली,
वह अपने हस्बैंड, जिनका नाम था गॉडफ्री नॉर्टन, जो कि एक फेमस लॉयर थे, उनसे भी लव करती थी डीपली, गहराई से, एंड टोल्ड दैट, और उन्होंने उससे बताया दैट शी मैरिड ए मैन बेटर देन द किंग, कि उसने एक ऐसे मैन से शादी की है जो कि राजा से ज्यादा बेटर है। यानी जो आइरिन एडलर जो एक्ट्रेस थी, उसकी लाइफ में राजा से भी बेटर पर्सन, जो किंग था, उससे भी अच्छा पर्सन उसे अपनी लाइफ में मिल चुका था, इसीलिए वो उससे शादी कर लेती है, अपनी लाइफ में खुश हो जाती है, और इधर किंग है उस प्रिंसेस से शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों जो फैमिलीज हैं वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह इस कहानी के माध्यम से आर्थर कोनन डॉयल ने बताया है कि बोहेमिया स्टेट में आया हुआ ट्रबल किस प्रकार दूर हुआ। थैंक यू।